श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामथ संहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको ध्येयं सदा परिभवनः मभीष्टदेदोऽहं तीर्थास्पदां शिवहिरण्यं शरण्यं व्रताद्यं प्रणतपा भवाब्धिपोदं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नीलाम्भुजशं मलिकोमलागं सीतासमारोपितवामभागम् आढो महसाय यकुचारिजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवलकिशोर, जय गोपीचिदं चोर प्रभो, जय जय घनचोर। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुवे नमः। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय है। भक्त वांछित कल्पतरु श्री तणिंग विनंद पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भाग्योदयेन भोजन समीर्षितेन सतसंगमं जलवेद परशो यदावेः यज्ञानहेतुकृतः मोहमदान्तिकारनाशं विदाहि तदोदयेद विवेक। एक जन्म का नहीं, अत्यंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तो ही हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण होने को मिलती है, अन्यथा प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही होते हैं। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए इस दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। जो लोग कथा मनोरंजन की दृष्टि से सुनते हैं वे अपराध करते हैं। तो हिंदू वैदिक वांग्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इस भावना से सुनने के हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आते हैं। गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठान्तम प्रति हो, इस भाव से सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यंत ही प्रभावी होती है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा को के श्रवण का नियम क्या है, क्यों सुनी जानी चाहिए भागवत कथा, इन बातों को जिसमें विशुद्ध विवेचन किए गए हैं उसे हम भागवत महात्म्य कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का यह वंशित संक्षिप्त वर्णन
प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विद्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयं विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो एक श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ भी है सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चित आनंद का स्वरूप है, जो सत्य चित आनंद का स्वरूप है। हम लोग बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, आखिर में सत्य है और मध्य में भी सत्य ही है, और जो उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात है चित्त। चित्त का मतलब होता है प्रकाश, यानी हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती तो हमें प्रकाश की जरूरत होती है, हमें कोई भी काम करना होता तो प्रकाश की जरूरत होती है। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी ने प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकाश है, साक्षात प्रकाश रूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात है आनंद, बड़ी प्यारी बात है आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों में वर्णित की गई है। ये आनंद क्या है? डबल डबल गद्दों पे सो रहे हैं, उसे आनंद नहीं कहती। एसी के कमरे में विश्राम कर रहे हैं, उसे भी आनंद नहीं कहते। अरबों की संपत्ति है, करोड़ों की गाड़ियां हैं, उनमें बैठकर घूम रहे हैं, प्रतिष्ठा पा रहे हैं, उसे आनंद नहीं कहते। आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं है। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। एक और बात, दुनिया में जितनी भी चीज हैं सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, परंतु आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। आनंद जो है वो परमात्मा का रूप है, आत्मा के ज्ञान को के रूप को ही आनंद कहते हैं। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विद्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयं विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासता से सारा संसार और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने में समर्थ हैं। जैसे सच्चिदानंद रूपा है, जो सत्य चित्त आनंद का स्वरूप है। उसके बाद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको विनाश भी ही कर देते हैं। उसके बाद आता है तापत्रय विनाशा है, जिनमें तीनों तापों का विनाश होता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक, जो देह से हमें परेशान करता है, हमें बुखार आ जाता है, हमें देह की परेशानी उसे हो तो देह कहते हैं। दैविक, जो भगवान के द्वारा हमें दी गई हो। भौतिक, हम कोई बाइक चला रहे हैं, हमारे द्वारा की गई हो उत्पन्न परेशानियों को ही भौतिक परेशानियां कहते हैं। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हम पड़े हुए हैं, हमको उठाने वाला कोई नहीं, उसे भौतिक परेशानी कहते हैं। लेकिन इसमें बड़ी सुंदर सी बात कही है, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। जैसे दैहिक दैविक भौतिक तापावर, राम के राज्य में किसी को कोई भी इन तीनों तापों ने कभी परेशान नहीं किया, किसी को व्यापी ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे दियोदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप ये कह ना सकें कि ये सुखी है। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो छाती पर हाथ रख के कह सके कि मैं सुखी हूँ। 5-5 हजार करोड़ की संपत्ति टर्नओवर हो रहा है महीने का, 10,000 करोड़ का टर्नओवर साल का हो रहा है, फिर भी वो सुख नहीं है। जितने भी अमीर लोग होते हैं उनको आप देखिएगा, सूखी रोटी और मूंग की दाल खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उन्होंने, डॉक्टर ने कह रखा है उनसे कि आप सेठ जी,
अगर चिकनी रोटी खाओगे तो आपका लीवर बढ़ जाएगा, दाल में चिकनाई खाओगे तो आपको ये परेशानी हो जाएगी, आपको ये परेशानी हो जाएगी। इसलिए वो सूखी रोटी और मूंग की दाल खाते हैं। किसी को इस बात की कमी है, अत्यंत संपत्ति है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, लेकिन मानसिक चिंता है। पिताजी चाहते थे अच्छे खानदान में ब्याह करेंगे, पिताजी चाहते थे अच्छे खानदान में विवाह करेंगे, लेकिन लड़का लव मैरिज करके नौकरानी से शादी कर लाया, कोर्ट मैरिज कर ली। अब पिताजी चाहे कुछ भी कर लो, बेटे ने तो कर ली शादी, सब कुछ है, लेकिन बड़ी बेचैनी है। कभी कभी बेटी सुनती नहीं है, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी ऐसा चाहते हैं, कभी वैसा चाहते हैं। कोई धन बिन रहित उदास, बेचारा दिन भर की। अब इतना बड़ा सुंदर सा है, कोई कहता है धन से दुखी है, कोई कहता है धन के बिना उदास है। अब सुनिए, बेचारा दिन भर एक मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, डिस्टेम्पर करता है, इतनी जान जोखिम में डालकर काम करता है। शाम को 50 रुपये की मजदूरी मिलती है, बेटे को भी खिलावे, पत्नी को भी खिलावे और आप भी खावे। किसी को भी सुख नहीं है। सुख किसको है? तो सुख भैया केवल वही उसी को है जो राम के दासों में, राम के दासों को है। सुख तो केवल गोविंद के कीर्तन में है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जब राम नाम धन होए। धन तो वही है जिसके पास राम का धन है, गोविंद का धन है, जिसने कमा लिया है वे बड़ा ही धनी है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप एवं आदि भौतिक ताप तीनों को विनष्ट करने में जिन श्री कृष्ण की शक्ति है, ऐसे ही श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री भागवत के प्रधान देव ही गोविंद हैं, इसलिए भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। आदरणीय सुखदेव जी की वंदना किया, जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया। क्या ग्रहण कर लिया? संन्यास ग्रहण कर लिया। सीधे वन की ओर चले। पुत्र पुत्र कहते महर्षि वेद व्यास जिनके पीछे चल रहे थे, परंतु आचार्य सुखदेव को लौट कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं रही, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत, परम शांति का स्थान एक है, उसे कहते हैं नेमसारण क्षेत्र। आइए हम उस नेमसारण क्षेत्र में चलें जो बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संत जन जहाँ विराजमान हैं और वे सभी ऋषि गृहस्थ ऋषि हैं। हम उन लोगों के कहते हैं, उन्हें हम शौनकादि ऋषि कहते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। एक संत की उम्र इतनी लंबी है, उनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके। एक सदा ग्रस्त इतनी लंबी उम्र वाले हैं जो जीवन में कई चतुर योगियों को देख चुके हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बदल चुके हैं। ऐसे में 88,000 संत अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर के प्रातः काल जब बैठे थे, बस उन संतों की मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ। ये सूत जी महर्षि वेद व्यास के परम प्रिय शिष्य। अब जैसे ही श्री सूत जी आए तो 88,000 ऋषि बैठे थे। उनकी उम्र हजारों वर्ष लंबी है, लेकिन श्री सूत जी उनकी मंडली के मध्य जो पधारे तो वे केवल 20 वर्ष की आयु वाले, लेकिन 20 वर्ष की उम्र वाले परम युवा श्री सूत जी को देखकर वे संतजन खड़े हो गए। आइए महाराज, पधारिए पधारिए, बड़ी कृपा की। शौनकादि ऋषियों ने इस व्यवहार को देखकर श्री सूत जी बड़े संकोच में पड़ गए। आप लोग ये क्या करते हैं? मुझे देखकर खड़े क्यों हो रहे हैं? मेरा आदर सत्कार क्यों कर रहे हैं? श्री सूत जी, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है कि धन वृंदा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्तदेव चे ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धांच किंकरासे किंकराः। कोई बल में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं
वो तो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए सूत जी आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन आप अज्ञान रूपी अंध कार जो मानव के हृदय में बैठा हुआ है, आप उसे ही दूर कर सकते हैं। आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे संसार के लोगों की कष्ट में निवृत्ति हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ते करम शाश्वता साधनम तंधाधुना। महात्मा संत विद्वानों के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न मत पूछो। संत के पास जाकर कभी ऐसे प्रश्न ना करो कि फैक्ट्री कैसे चलेगी, कि ज्यादा आमदनी कैसे होगी। महात्मा के पास कभी जाकर ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए कि बहु बेटा कैसे रहेंगी, कैसे नहीं रहेंगी, उनकी कोई बच्चा होगा या नहीं होगा। ऐसे कभी प्रश्न नहीं करने चाहिए महात्मा के पास जाकर। संतों के पास जाकर तो बस एक ही प्रश्न पूछना चाहिए, गोविंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण के चरणों की प्रति हमारी होगी कि नहीं होगी। क्योंकि भागवत में वर्णन आता है, संतों का क्षण और अन्न का कण उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। थाली में अन्न आपको प्राप्त होता है, भोजन में उसका एक भी कण बर्बाद ना जाए, इसका प्रयास करो। संतों का एक भी क्षण हमारी वजह से बर्बाद ना हो, इसका प्रयास करें। शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से यही पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसी होगी, ऐसा साधन बताओ कि गोविंद से कैसे मिलन हो। ऐसा सुनकर श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए। ऋषियों से बोले, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। आप लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और मर जाते हैं। जीवन के पहलुओं को हमने कभी कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। लोग जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो ताश खेलते हैं, रविवार के दिन जब ताश खेलते हैं तो 10-10 घंटे 20-20 घंटे निकल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे निकल गए। और वही लोग गलती से कभी यदि कथा में आकर बैठ जाएं तो 3 घंटे में 50 बार तो घड़ी देख लेते हैं, कब जल्दी 12 बजे, कब छुट्टी हो। संसार के कारणों में हमारी दुष्ट प्रवृत्तियाँ इतनी बढ़ रही हैं और भगवत कार्यों में संकोच होता है। हाँ भाई, उनके यहाँ निमंत्रण आया था तो कथा सुनने जाना पड़ेगा। कथा में आए हो, लिफाफा चढ़ाया और चल दिए, बोले जय श्री कृष्ण। हाँ, ये जो हमारी प्रवृत्ति है ये केवल समय का दुरुपयोग है। और श्री शौनक आदि ऋषि कहते हैं, काल व्याल मुखाग्रास हमारा जीवन क्या है, ध्यान दें। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल रखा है और उसके मुंह में मैं बैठा हूँ। अब मेरा शरीर है, सुरक्षित कब तक है कब तक नहीं है मुझे नहीं पता। जब तक वो अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता, जब ही मैं मुंह बंद किया हूँ, परंतु मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुंह में हम ग्रास बने हुए हैं। मैं आपको अभी 11:30 बजे कथा सुना रहा हूँ, 11:31, पर मैं आपको कथा नहीं सुना पाऊंगा, इसकी गारंटी मेरे पास नहीं। अभिमान हम बहुत ऊंचा करते हैं। नहीं के संधे क्षणमणिः जातु दुष्टन्त कर्मकृतः कारदेहवमसः कर्म गुणेश्वाविभागैर्बलातः। ये मानव ही सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है। अब चिंतन कैसे बढ़े और चिंता से मुक्ति कैसे मिले, ये सिखाया हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ ने। ये भागवत महान सदग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान करती है। श्री सूत जी कहते हैं, भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ था। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजसी परीक्षित श्री सुखदेव भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, वे अपने यहाँ से अमृत कलश को लेकर आए। सुखदेव से बोले, आए इसको अदल बदल कर लीजिए।
एवं विनिमये जातेषु दहराज्ञः प्रपीयताम् प्रपहास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत और कहा श्रीमद् भागवत दोनों बराबरी एक संग कैसे हो सकती हैं। स्वर्ग में जाकर वहां के अमृत को पान करने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जनन जठेर शयनम। लेकिन भागवत अमृत को पान जिसने कर लिया है उनको तो आवागमन ही बंद हो गया है, कुचर्क हमेशा के लिए मिट जाता है, आवागमन की छुट्टी हो जाती है। इसलिए अवक्ताक्तचाक्षः विज्ञान तदोषकृतामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता स्वर्णमपि दुर्लभः। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथामृत को दान उनको नहीं किया। वही भागवत कथामृतम मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। देवताओं ने यह ब्रह्म जी से शिकायत की और कहा, ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर तौलना शुरू किया। एक पल्ले में दुनिया भर के समस्त ग्रंथ रख दिए, समस्त साधन रख दिए और एक दूसरे पड़ले में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। लघुन्यान्यान जाताने गौरवेणेदं महतः तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मये परम ययोः। भागवती का पल्ला नीचे ही रहा और समस्त पल्ले जो धर्म संस्कारों के हैं वे ऊपर के ऊपर उठ गए। वजन जिसमें होता है वही तो नीचे जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद्भागवतख्यो अप्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इनका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए हमने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, तो ये नारद जी ने हमारा से सुना था।